यहाँ पे कुछ जो न्यू स्टूडेंट्स थे उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ डाउट थे रिलेटेड टू जर्नल एंट्री। तो उन डाउट्स को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास यहाँ ले रहा हूँ आपकी, जो कंप्लीट बेसिक से रिलेटेड होगी। जो अकाउंट्स हैं हमारे, अकाउंट से रिलेटेड जो बेसिक होगा उसके ऊपर कंप्लीट ये क्लास है। तो इस क्लास में हम आज क्या करेंगे, इस क्लास में हम आज अकाउंट्स और अकाउंट से रिलेटेड जो बेसिक है वो सभी कुछ इसमें हम आज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे अकाउंट्स हैं, वैसे मैं इससे पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड एक वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा रहा हूं। जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। और जो अकाउंट्स होंगे टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट टाइप क्या होगी अकाउंट्स की, पर्सनल अकाउंट्स, और सेकंड टाइप इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स में इसके क्या रूल रहेंगे और इम्पर्सनल अकाउंट में इसके क्या रूल रहेंगे। जो इम्पर्सनल अकाउंट है ये भी टू टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट है रियल अकाउंट, अकाउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लेते हैं, और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। कौन कौन से होंगे अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आज सबसे पहले हम करेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। अब जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन, रिलेटेड टू ए इंडिविजुअल, रिलेटेड टू ए फर्म। जैसे फॉर एग्जांपल राम है एक व्यक्ति, राम, तो राम का अकाउंट हो गया। ऐसे ही एक्स लिमिटेड है कोई कंपनी, एक्स लिमिटेड कंपनी के अकाउंट्स हो गए। अनिल है एक व्यक्ति, अनिल का अकाउंट हो गया। तो इस प्रकार से जो अकाउंट होंगे रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू एनी इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स कौन से होंगे और नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होंगे, इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो पहला हमारा है पर्सनल अकाउंट। मैं इसको रफ कर रहा हूं अभी, वन बाय वन हम कंप्लीट तीनों अकाउंट्स को करेंगे। पहला हमारा है पर्सनल अकाउंट्स। जो पर्सनल अकाउंट्स है इसका रूल क्या होंगे, इसके नियम क्या होंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। अब इसमें रिसीवर कौन होता है, रिसीवर होता है प्राप्त करने वाला। जो प्राप्त करने वाला होगा वो रिसीवर होगा, और जो देने वाला होता है वो होगा गिवर। रिसीवर और गिवर में क्या डिफरेंस होगा, रिसीवर होता है प्राप्त करने वाला और गिवर होता है देने वाला। अब सपोज मैं एक एंट्री लिखता हूं, पेड रुपीज 2000 टू राम। राम को हमने अमाउंट पे किया 2000 का, राम को हमने एक 2000 का अमाउंट पे किया। तो यहाँ पे राम को हमने अमाउंट पे किया, तो इसका मतलब राम ने अमाउंट रिसीव किया होगा। तो राम ने अमाउंट रिसीव किया, हमने उसको पे किया है, तो राम कौन हो गया, राम हो गया रिसीवर। तो रिसीवर के केस में एंट्री क्या आएगी, सभी को पता है इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसमें डेट आती है, पर्टिकुलर आता है, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जो डेट होगी वो डाल देंगे,
इसकी जो जिस दिन की एंट्री थी, ये एंट्री क्या बन जाएगी, डेबिट द रिसीवर। राम कौन है, रिसीवर है, तो राम अकाउंट डेबिट, राम डेबिट टू कैश अकाउंट। 2000 का अमाउंट था तो 2000 डेबिट में और 2000 ही क्रेडिट में, 2000 डेबिट में और 2000 ही क्रेडिट में। तो इस प्रकार हमने पहली एंट्री कर ली, पेड टू राम। हमने रिसीवर की एंट्री कर ली। अब हम करेंगे गिवर की एंट्री। गिवर की क्या एंट्री होगी, गिवर की एंट्री बिल्कुल सिंपल है। क्रेडिट द गिवर, जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। सपोज रिसीव्ड फ्रॉम हरी। एक 1000 का अमाउंट है, 1000 रुपीज का एक अमाउंट है जो कि हमने हरी से रिसीव किया। अब हरी से हमने 1000 का अमाउंट रिसीव किया तो हरी क्या हो गया, हरी हो गया गिवर, क्योंकि हमने रिसीव किया है हरी से। तो हरी कौन है, हरी देने वाला है, गिवर है। और गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, टू हरी। डेबिट अमाउंट में डेबिट डाल देंगे 1000 और क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट डाल देंगे। ये सब मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी कि जो पर्टिकुलर होगा, डेट होगी, लेजर फोल्डर नंबर, इसमें मैंने इससे पहले एंट्री में एक्सप्लेन किया था। बट कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, 1000 डेबिट में और 1000 ही क्रेडिट में। तो हमने डेबिट द रिसीवर की एंट्री की, डेबिट द क्रेडिट द गिवर की एंट्री की। अब हम करेंगे सेकंड अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट देख लीजिए। पर्सनल में हमने दो अकाउंट किए थे रियल। पहला क्या था, रियल। अब रियल अकाउंट के भी दो रूल होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मीन्स हमारे बिजनेस में जो आएगा, जो चीज आएगी वो डेबिट होगी, हमारे बिजनेस से जो चीज जाएगी वो क्रेडिट होगी। जो चीज आएगी डेबिट होगी, जो चीज जाएगी क्रेडिट होगी। अगर कैश आएगा तो डेबिट होगी। हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर डेबिट होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल एंट्री आपको करवाता हूं। सपोज परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 15,000। कितने का अमाउंट है, 15,000 का। 15,000 रुपए का हमने एक फर्नीचर खरीदा। कितने का खरीदा, 15,000 रुपए का हमने एक फर्नीचर खरीदा। तो इसमें ये देखिए हमारे बिजनेस में क्या आया, व्हाट कम्स इन, क्या इन हुआ, फर्नीचर इन हुआ। तो फॉर्मेट सभी को पता है, डेट आता है, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो डेट में डेट डाल देंगे। एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें यह देखो, हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया है। जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो उसके उसमें हमने कुछ ना कुछ अमाउंट पे किया होगा। क्या अमाउंट पे किया, कैश पे किया। तो कैश गया है हमारे बिजनेस पे, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। जो चीज जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी, जो आएगी वो डेबिट हो जाएगी। 15,000 का अमाउंट डेबिट में और 15,000 का अमाउंट ही क्रेडिट में।
आप साथ में इसके एक नरेशन भी लिख दोगे जिसमें एक्सप्लेनेशन होगा कि ये एंट्री है किसकी। एंट्री किसकी है? परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर की है, कैश पे हमने किया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 15,000। तो ये था कंप्लीट रियल अकाउंट। दो अकाउंट कर लिए हमने, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। लास्ट बचता है नॉमिनल अकाउंट, वो भी देख लीजिए। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में जो इसका रूल रहेगा वो क्या होता है? डेबिट all the expenses and credit expenses and losses. Expenses and losses. Credit all the income and gains. Credit all the incomes and gains. Credit all the income and gains, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉस होंगे, खर्चे और हानियां, वो सारी डेबिट होंगी। जितने भी इनकम आए और गेन्स बढ़ोतरी होंगी वो सारी की सारी क्रेडिट होंगी। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होंगे, खर्चे और हानियां डेबिट होंगे। जितने भी इनकम और गेन्स है वो क्रेडिट होंगी। इससे रिलेटेड मैं आपको केवल 2 एंट्रियां करवाऊंगा जिसमें कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो मैं पहली एंट्री करता हूं, सपोज पेड सैलरी, पेड सैलरी ₹10,000। हमने एक सैलरी का अमाउंट 10,000 का पे किया। तो अब यहाँ पे ये देखो सैलरी क्या है? सैलरी एक्सपेंस है, खर्चा है। तो एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस होगा डेबिट। तो क्या एंट्री बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 डेबिट में और 10,000 ही क्रेडिट में। 10,000 डेबिट में और 10,000 ही क्रेडिट में। फिर हमने पहली एंट्री डाली, साथ में इसकी नरेशन लिख देंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन होगा कंप्लीट। पेड सैलरी ₹10,000। तो ये थी सैलरी एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री। एक मैं एंट्री और करवाता हूँ रिलेटेड टू इनकम और गेन्स। रिलेटेड टू इनकम और गेन्स। अब सपोज मैं लिखता हूं यहां पे रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन ₹20,000। एक कमीशन था 20,000 का अमाउंट कमीशन का, वो रिसीव किया हमने, प्राप्त किया। तो हमने किया इनकम और गेन। ये कमीशन हमने प्राप्त किया तो हमारे लिए इनकम है, तो इनकम है तो क्रेडिट आएगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। $20,000 डेबिट में और 20,000 ही क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब कमीशन क्रेडिट क्यों आया? क्योंकि कमीशन क्या है? हमारी इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट आती है। ऐसे ही सपोज हमने कोई भी अमाउंट रिसीव करेंगे, कोई भी अमाउंट रिसीव करेंगे जो हमारे लिए इनकम होगी वो क्रेडिट में आएगी। अब जब हमने इनकम रिसीव की कमीशन के रूप में तो हमारे पास वो कैश के रूप में आएगी। तो कैश क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश क्या होगा? डेबिट होगा। तो हमने 3 अकाउंट किए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट में हमने दो टाइप की इसकी, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों रूल के बिहाफ पे हमारा टोटली जर्नल एंट्री चलेगा। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा मैं एक दो वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर, जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी जर्नल एंट्रीज की, तो इसको आप कर लीजिए।